एडीओ अंतिम समय, मुश्किल से 5-6 दिन का समय बचा है। अब आप लोग को क्या लग रहा होगा, अब आप लोग को नींद आ रहा होगा, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा होगा, लग रहा होगा कि अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसा क्यों होता है लास्ट समय में, कोई भी एग्जाम आता है और खास करके इस तरह का टफ एग्जाम में जिसमें कि मात्र वैकेंसी आपका 935 है और फॉर्म फिलअप 10 लाख के आसपास हुआ है, तो इस समय लास्ट में आपका मोरल डाउन हो रहा होगा। ये सब रीजन क्या है? रीजन ये है ना कि बिहार के लोग जो है वो मेहनत पर सिर्फ ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि मेहनत अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आज के समय में मेहनत का कोई नहीं है। बिहार में ज्यादातर क्या है, लोग मजदूरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब कि एक समय था कि ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे कि मजदूरी करना ये है, लेकिन मजदूरी भी अब जो लेबर भी चाहिए लोगों को वो स्किल लेबर चाहिए, स्किलफुल लेबर चाहिए, अब स्किल वाले लेबर चाहिए। लेकिन अभी भी हम लोग क्या करते हैं, मेहनत पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मेहनत आप 15 घंटा भी पढ़ाई कर लीजिए, 15 घंटा 16 घंटा पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन अभी बोरियत इस कारण फील हो रहा होगा कि आप स्मार्ट तरीके से स्टडी नहीं किए, आपको ये नहीं पता चला है कहां से कितना प्रश्न आया, लास्ट में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, मैराथन पर मैराथन देखे जा रहे हैं। क्या वो मैराथन आपके लिए फ्रूटफुल है? आप आ गए हैं वीडियो पर तो मात्र 15 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, 15 से 20 मिनट आपके लिए काफी लाभदायक और काफी फ्रूटफुल ये वीडियो रहने वाला है। ये वीडियो आपको लास्ट समय में शायद अगर समझ गए तो आपका नंबर 10-15 नंबर इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाए हैं काफी एनालिसिस करके बनाए हैं कि लास्ट समय में एक स्टूडेंट का जो होता है मेंटेलिटी होता है, कैसे काम करता है, लास्ट समय में आपको क्या नहीं करना चाहिए, कहां पर आपको चोट देना चाहिए, कहां से आपका प्रश्न ज्यादा बन सकता है वहीं पर रिवीजन करें, कहां पर रिवीजन नहीं करें, ये सारे चीज से आपको पता होना चाहिए। किस क्वेश्चन से बचना चाहिए, कौन से टॉपिक से बचना चाहिए, सारा कुछ हम आपको इस एडीओ अंतिम समय में जो 5-6 दिन का समय बचा है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे कि 99% स्टूडेंट जो है वो क्या गलती करते हैं। बीपीएससी का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, ज्यादातर यहाँ लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं सिर्फ, लेकिन मेहनत के साथ अगर स्मार्ट वर्क करिएगा तभी आपका लास्ट सफलता मिलेगा, अंतिम सफलता मिलेगा, अंतिम सफलता आपको मिलेगा। पूरा जो बीपीएससी एडीओ का जो पैटर्न है और एग्जाम सिलेबस है वो क्या बताता है कि अंतिम समय में आपको क्या रिवीजन करना चाहिए और क्या नहीं रिवीजन करना चाहिए, ये सब चीजों पर हम बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे। हम देखते हैं, स्टार्टिंग से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है, होता क्या है कि हम लोग को पता ही नहीं होता जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि अंतिम समय में प्रश्न कहां से क्या चीज को रिवीजन करें, कहां से कितना प्रश्न आता है। जब तक आपको ये नहीं पता है कि प्रश्न कहां से कितना बनेगा तो आप सही जगह कैसे आप लास्ट समय में आप रिवीजन करिएगा। आप पता चल रहा है कि आप 16 घंटा 10 घंटा आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से तो क्वेश्चन ही नहीं आता है, और ऐसा ही हो रहा है। हम क्या देखे, लोग मैराथन पे मैराथन चला रहे हैं, जिसमें क्या है लोग ज्योग्राफी का मैराथन 7-7 घंटा 8-8 घंटा लास्ट समय में करा रहे हैं। अरे भाई ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आएगा आपका, और आप बच्चों का 8 घंटा आप समय लास्ट समय में, जिस समय सबसे इंपॉर्टेंट समय है उस समय आप उन बच्चों का आप टाइम लैप्स कर रहे हैं। तो बस इसीलिए आप लोग को बस एक तरीके से एडवाइज करने आए, एक तरीके से मार्ग दिखाने आए कि लास्ट समय में आप क्या करिए क्या नहीं करिए, क्या चीज से आपको बचना चाहिए। देखिए आपको पता है लास्ट समय में ये सारी गलतियां 99% स्टूडेंट करते हैं जो हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। वैकेंसी आपको पता है 935 है और फार्म लगभग 10 लाख फिलअप हुआ है। इसमें एक कंपटीशन टफ है या आसान है, ये डिस्क्रिप्टिव है। किसी लोगों के लिए कंपटीशन एवरेज रहने वाला है और किसी लोगों के लिए कंपटीशन टफ रहने वाला है। एवरेज उनके लिए कंपटीशन रहेगा जो स्टार्टिंग समय से स्मार्ट स्टडी पर ध्यान दिए हैं। मेहनत के साथ साथ वो स्मार्ट स्टडी करने का मतलब क्या हुआ, जो वो पढ़े होंगे लास्ट समय में वो शॉर्ट नोट्स अपना बनाए होंगे कि हम एक दिन में फर्रा मारे और वो चीजें हमारा रिवीजन हो जाए। और उनके लिए जो सिर्फ मजदूरी किए हैं, सिर्फ मजदूरी किए हैं, उनको एक कंपटीशन टफ उनके लिए रहने वाला है। क्योंकि बिहार में ज्यादातर लोग क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने पर भरोसा रखते हैं, सिर्फ मेहनत करने पर भरोसा रखते हैं। यहाँ के लोग क्या है ना कि मतलब कि अगर सब्जी लाने जाना है 2 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर, तो वो ये नहीं सोचते हैं, पैसा अगर पॉकेट में है, जिनके पास नहीं है नहीं बात करते, जिनके पास पॉकेट में पैसा है फिर भी वो पैदल चले जाएंगे जबकि उनको पता है कि हम 1 घंटा जो उसमें बर्बाद किए हैं, 1 घंटा मेरा समय कितना बहुमूल्य है। उनको पैसा का मूल्य ज्यादा पता है, समय का मूल्य कम पता है, यही कारण वो इस तरीके का वो मेहनत पर विश्वास करते हैं। आज का समय एआई और रोबोटिक्स का हो चुका है। जो काम आप मेहनत से 15 घंटे में करते हैं वो काम वो 1 घंटे में कर दे रहा है। तो इस चीज को समझिए कि हर चीज में अब
वर्कर भी जिनको चाहिए, स्किलफुल वर्कर चाहिए। मेहनत सिर्फ किसी को नहीं चाहिए कि मेहनत करने वाला बंदा हो, वो किसी को नहीं चाहिए। मेहनत के साथ आपको स्मार्टनेस रहेगा, तभी आप कहीं भी सफल हो पाइएगा। अंतिम समय में स्मार्टनेस कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि प्रश्न जहां से ज्यादा आता है आपको रिवीजन वहीं पर ज्यादा करना चाहिए। अंतिम समय में वहीं आपको समय ज्यादा देना चाहिए। जहां से प्रश्न कम आता है वहां आप रिवीजन और समय अपना लैप्स बेफालतू का आप समय बर्बाद ना करें। वहां पर उस प्रश्न जहां से जिस टॉपिक से कम आता है वहां आप समय ही नहीं दीजिए लास्ट में। ये हुआ स्मार्टनेस स्टडी, इसको कहते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लीजिए कि बीपीएससी एईडीओ का पैटर्न क्या है, क्योंकि जब तक आप पैटर्न को नहीं समझिएगा, डिटेल में नहीं समझिएगा, तो आप लास्ट समय में कैसे आप उस काम को कर पाइएगा। देखिए आपको पता है कि बीपीएससी एईडीओ एग्जाम में तो पहले आपको 2 घंटा का समय मिलने वाला है, जिसमें निगेटिव 1/3 है। 1/3 निगेटिव है, सभी लोगों को कंफ्यूजन है। ये निगेटिव आपका लैंग्वेज पेपर में भी रहने वाला है। लैंग्वेज पेपर में लोगों को लग रहा था निगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन यहां भी रहेगा। लेकिन ये निगेटिव ही जो है वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या होता है, रामबाण साबित होता है। क्योंकि अगर निगेटिव नहीं है तो क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चे यहां पर मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्योंकि तुक्का अगर किसी का सही चला गया, जो नहीं पढ़ने में उतने हैं, उनका रिजल्ट हो जाता है, और किस्मत से अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो निगेटिव पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए अगर किसी एग्जाम में निगेटिव जितना ज्यादा है उतना अच्छी बात है। देखिए पहले पैटर्न को समझिए। 3 पेपर इसमें आपका होने वाला है, जो 2 दिन एग्जाम कंडक्ट करा रही है। लैंग्वेज पेपर 1 आपका होने वाला है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी से 70 क्वेश्चन, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहने वाला है। 70 में आपको हिंदी में 21 या 21 प्लस आपको लाना है निगेटिव हटा करके, और इंग्लिश में 30 में से 9 प्लस लाना है, ये आपका निगेटिव हटा करके। लैंग्वेज पेपर का अब बात हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे कि लैंग्वेज पेपर का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हम बात करेंगे जहां से आपका मेरिट बनने वाला है, उसका हम लोग डिटेल बात करने आए हैं। जीके जीएस में आपका जो समान अध्ययन का है वहां से 100 प्रश्न रहने वाला है, और मैथ रीजनिंग जो आपका पेपर 3 है वहां से 100 प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न कहां से आता है, ज्यादा प्रश्न कहां से आता है और कम प्रश्न कहां से आता है, वो चीज को समझिए। और वो हमारा सोर्स क्या है, मतलब ऐसे ही हम आकर के तो नहीं बोल दे रहे हैं कि हाँ हिस्ट्री से कम प्रश्न आएगा, साइंस से ज्यादा प्रश्न आएगा, साइंस में इस पोर्शन से ज्यादा प्रश्न आएगा। इसका सोर्स हमारे पास क्या है वो पहले हम बता दिए। हमारा सोर्स है कि कहां से कितना प्रश्न आने वाला है, वो हमारा एईडीओ का ऑफिशियल सिलेबस है, वो है एईडीओ का जो एग्जाम पैटर्न है वो है। और बीपीएससी का जो नेचर रहा है, वो नेचर हम कैसे पकड़े, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बीपीएससी मल्टीपल एग्जाम कंडक्ट कराती है और मल्टीपल टाइप के सिलेबस का एग्जाम कंडक्ट कराती है। मैथ रीजनिंग जैसा भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें जीके जीएस होता है वो भी कराती है, टेक्निकल एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। तो बीपीएससी का जो नेचर है वो किस तरीके का क्वेश्चन को सेट करती है, उसके नेचर को समझ करके हम इसका ए वीडियो हम ला रहे हैं। आपका सेम टाइप का कुछ एग्जाम भी कंडक्ट कराती है बीपीएससी, जैसे जिसमें मैथ हो, रीजनिंग हो और जीके जीएस हो, वैसा भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसके पेपर को देख करके हमारा सोर्स वो है। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी का जो बदलता पैटर्न है, बीपीएससी जो अपने आप को बदलाव कर रहा है क्वेश्चन के नेचर में, वो कहां ज्यादा बीपीएससी का कुछ मोस्ट फेवरेट टॉपिक बन चुका है, जहां से वो क्वेश्चन करता ही पूछता है। तो वो उसके बदलते पैटर्न को देखते हुए हमारा वो सब सोर्स है कि कहां से आपका कितना प्रश्न आएगा, और लास्ट समय में आप वही ज्यादा मेहनत करिए जहां से आपकी प्रश्न की संख्या ज्यादा रहने वाला है। ऐसा नहीं कि जहां कम प्रश्न है वहां आप मैराथन पर मैराथन देख रहे हैं, रिवीजन पर रिवीजन कर रहे हैं, वो हो गया वर्थलेस, आपका मेहनत आपका हो गया। पहले समझिए जीके जीएस की हम बात करते हैं। जीके जीएस हम सोर्स आपको बताए कि हम कहां से इस चीज को किए हैं, और नहीं तो जब एग्जाम देकर के आइएगा तब फिर कहिएगा कि सर हाँ आप सही बोल रहे थे, या ऐसे ही बस भ्रमित कर रहे थे। जीके जीएस में 100 प्रश्न रहने वाला है, सबको पता है। जनरल एप्टीट्यूड में भी 100 प्रश्न रहने वाला है, भी सबको पता है। और ये 200 क्वेश्चन आपका यही मेरिट डिसाइड करेगा। 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन आपका मेरिट डिसाइड करेगा। हम मार्क्स नहीं बता रहे, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 200 क्वेश्चन आपका मेरिट डिसाइड करेगा। पहले हम जनरल एप्टीट्यूड पे आते हैं, मतलब कि जहां मैथ और रीजनिंग का पोर्शन जो होने वाला है। ज्यादातर लोग या मोस्टली सभी लोग आपको जो सेट मरवा रहे होंगे, जो टीचर होंगे, वो सब लोग बोल रहे होंगे कि 50 मैथ और 50 रीजनिंग आएगा। हमारा मानना इससे अलग है। 50 मैथ और 50 रीजनिंग बीपीएससी का ऐसा पैटर्न ही नहीं रहा है। बीपीएससी इस तरह का जब भी एग्जाम कंडक्ट कराई है, वो यहाँ क्या लिखे, समान योग्यता।
समान योग्यता वो अपने पेपर में लिखी हुई है, कहीं भी वो मैथ और रीजनिंग नहीं लिखा है, वो समान योग्यता लिखा है, जिसमें मैथ भी आता है रीजनिंग भी आता है, और दोनों का वो सिलेबस दिए हुए है, और कॉमन वो 100 क्वेश्चन लिखा है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मैथ से 50 क्वेश्चन आएगा और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएगा। सारे जगह सारे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े टीचर है, सब लोग आपको जो सेट लगवाए होंगे, जो पब्लिकेशन का जो बुक होगा, सब लोग 50 मैथ और 50 रीजनिंग दे रहा है। हमारा मानना इससे बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल आपका नहीं रहने वाला है। कहीं आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरे क्लिप को काट लीजिए, अगर झूठ रहा तो इसको चला दीजिएगा जितना चलाना होगा, ये पैटर्न नहीं रहने वाला है। मेरा अपना मानना जो है, मेरा अपना मानना बस ऐसे ही नहीं है कि हम बस उठे और मेरा मन कर गया मानने का, नहीं। बीपीएससी का जो नेचर रहा है मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के, बीपीएससी एक अधिकारी में वो तार्किक क्षमता जांचना चाहता है, और तार्किक क्षमता जांचने के लिए मैथ से ज्यादा रीजनिंग होता है आपका, कि आपका तर्क क्षमता क्या है, लॉजिकल आप कैसे हैं। इस चीज को एक अधिकारी में गुण होना ही होना चाहिए, और बीपीएससी चेयरमैन का जब इंटरव्यू देखिएगा तो ये चीज बोले भी हैं। तो हमारा मानना क्या है, और जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें रीजनिंग का टॉपिक ज्यादा है, बशर्ते मैथ का टॉपिक कम है। हमारा मानना है कि मैथ से आपका 25 से 30 क्वेश्चन रहने वाला है, 100 में मैथ का 25 से 30 प्रश्न रहने वाला है, और रीजनिंग का आपका प्रश्न 70 से 75% रहने वाला है, और ये हम 99% बताते हैं कि आपका यही रहने वाला है। रीजनिंग का 70 से 75% रहने वाला है, कोई अभी आपको नहीं बताया होगा इस चीज को, और मैथ 25 से 30 प्रश्न रहने वाला है। अब बताइए 200 क्वेश्चन में जहां रीजनिंग 70 से 75 प्रश्न है, कितने लोग रीजनिंग अभी लास्ट समय में कर रहे होंगे, या फिर पहले भी कितने लोग रीजनिंग बना रहे होंगे, क्योंकि सबको लगता है कि मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छा है, और इस 70 से 75 में 10 क्वेश्चन कहां आप गलत कर दीजिएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। यही पर बताते हैं इन लोगों के लिए एग्जाम टफ होने वाला है। जो स्मार्ट स्टडी करने वाला स्टूडेंट होगा वो इस पोर्शन को हल्का में नहीं लिया होगा, वो रेगुलर, और आज भी, और बताते हैं जब 14 तारीख को एग्जाम है तो 13 तारीख को भी वो 100 क्वेश्चन रीजनिंग का बना के जाएगा। ये वो स्टूडेंट होगा जो हल्के में नहीं ले रहा होगा, वो किसी भ्रम में नहीं कि जीके जीएस पढ़ रहे हैं, वो पैटर्न को देखा है, पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहा है कि 200 क्वेश्चन में जहां पोर्शन रीजनिंग का ज्यादा है, हम उसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रीजनिंग ऐसा पेपर होता है जहां आप मेहनत करिएगा तो सबसे आसान है, और नहीं प्रैक्टिस में अगर है तो यहां से 10 क्वेश्चन इतना आसानी से गलत हो जाएगा, जितना आसानी से मार्क्स देता है उतना आसानी से आपसे मार्क्स छीनता भी है रीजनिंग। तो 10 प्रश्न कहां से, जबकि हम रीजनिंग का टीचर नहीं है, फिर भी हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम में रीजनिंग का डिमांड इस तरीके का है। 200 में से 70 से 75 प्रश्न आपका रीजनिंग का रहने वाला है। तो इस पर आगे क्या करना है वो हम बताएंगे, अभी आप धैर्य रखिए, अभी 6 दिन समय है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। मैथ से आपका 20 से 25 प्रश्न रहेगा, ये अभी हम प्रश्न बता रहे हैं कितना रहने वाला है, ये तो हम बता चुके। इसके आगे जीके जीएस की हम बात करने वाले हैं कि जीके जीएस का जो आपका 100 क्वेश्चन है, वो जीके जीएस में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 100 क्वेश्चन में रहने वाला है, करेंट अफेयर्स रहने वाला है। ये भी बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है, बीपीएससी लगभग 100 में 17 से 22 क्वेश्चन पूछेगा करेंट अफेयर्स का, 17 से 22 क्वेश्चन पूछेगा। अगर एग्जैक्ट एवरेज निकाल ले तो लगभग 20 क्वेश्चन आपका रहेगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल आपको 9 से 12 प्रश्न, एवरेज निकाल लीजिए 10 प्रश्न। ये दोनों में से बच्चा ध्यान नहीं देता है। बिहार स्पेशल को लोग सोचता है कि लास्ट में 2 दिन पढ़ के चल जाएंगे। अरे भाई, जहां से अगर बिहार स्पेशल पढ़ लीजिएगा ना, अगर 15 दिन पढ़ लिए होते बिहार स्पेशल, एक प्रश्न नहीं छूटता। पहला तो आसान टॉपिक है बिहार स्पेशल, छोटा टॉपिक है बिहार स्पेशल, और रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है बिहार स्पेशल का बीपीएससी। यहां से प्रश्न आपका 100 में 100%, जैसे मैथ में सही होता है वैसे आपका सही हो सकता है। लेकिन आप यहां पर क्या करिएगा, लास्ट में 2 दिन कर लेंगे, लास्ट में 3 दिन कर लेंगे, और यहाँ 3-4 प्रश्न गलती करके चला आइएगा, रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। क्योंकि जो रिजल्ट लेने वाला लड़का है, जो 935 स्टूडेंट है, वो है वैसे लोग, उतने लोग जो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। तीसरा जो आपका मोस्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री, जहां से 12 से 15 प्रश्न पूछेगा, और चौथा है फिजिक्स एंड बायोलॉजी, 15 से 20 प्रश्न आपका पूछेगा। हमें 4 चीज को 100 में से 65 प्रश्न आपको बताते हैं, मात्र ये 4 चीज से आपका आने वाला है। 100 में 65 प्रश्न करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। आप जहां पढ़ रहे होंगे, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई चल रहा है, क्या ट्रेडिशनल पढ़ाई चल रहा है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट, मेडाइवल,
वहां से आपको 35 प्रश्न से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें क्या कर रहे होंगे आप लोग, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जो कि सालों साल पढ़े होंगे। क्या फिर भी 35 में यहाँ पर 20 प्लस सही कर दीजिएगा? फिर भी नहीं सही करिएगा। और जो लड़का यहाँ नहीं भी पढ़ा होगा ना, जो सिर्फ इधर और इधर ध्यान दिया होगा, आपको बताते हैं वो लड़का भी यहाँ पर 35 में 15 जरूर सही करके आवेगा। तो 5 प्रश्न ना इससे आप ज्यादा रहिएगा, 5 प्रश्न ना इससे ज्यादा आप रहिएगा, लेकिन इस सब में आपसे इतना आगे वो छलांग लगा देगा कि आप उसको दूर दूर तक छू नहीं पाइएगा, दूर दूर तक नहीं छू पाइएगा। ये होता है स्मार्ट स्टडी होता है। तो आप समझे होंगे इस चीज को कि प्रश्न कहां से आएगा और वहीं पर आपको तैयारी करनी चाहिए। लास्ट समय में रिवीजन अभी भी करने का समय है, इसलिए हम बोले 15 मिनट बस इस वीडियो को देख लीजिए, आपका 6 दिन कम से कम सार्थक जाएगा, आपकी तैयारी सार्थक जाएगी। जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपका सार्थक जाएगा। हम बस यही चाहते हैं कि जो मेहनत आप कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में मेहनत करिए। आगे देखते हैं हम इस चीज को, आगे हम इस चीज को देखते हैं। देखिए रीजनिंग में क्या अब करिए, अब आपको है कि सर करे तो अब क्या करें सर, 6 दिन बचा है समय, 6 दिन बचा है समय। सबसे पहले रीजनिंग आज से और अभी से डेली 150 क्वेश्चन, जितना भी समय बचा है 15 दिन डेली 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आप 2 बार में बनाइए, 75 क्वेश्चन 2 बार बनाइए, ठीक है। 150 क्वेश्चन डेली आपको अभी से 5-6 दिन समय बचा है। और बनाना कहां से है, तो आपके लिए सोर्स है बिहार एसएससी का पीवाईक्यू, कहीं दूसरा तीसरा नहीं, सीजीएल फिजियल नहीं, आपको बिहार एसएससी का पीवाईक्यू। क्यों हम बिहार एसएससी का पीवाईक्यू बोल रहे हैं, क्योंकि जो बिहार एसएससी का रीजनिंग का सिलेबस है वही सिलेबस आपका एईडीओ का कॉपी पेस्ट है। आपका एईडीओ का आपका रीजनिंग का सिलेबस हूबहू वही है जो बिहार एसएससी 10+2 और सीजीएल का सिलेबस है। तो अभी तक जो उसका एग्जाम हुआ है वो सारे एग्जाम का आप लगा दीजिए, जो बिहार एसएससी का पीवाईक्यू है 150 क्वेश्चन डेली लगाइए। आपको बताते हैं 75 में से 70 आपका कोई नहीं रोके जा रहा, कोई नहीं रोकेगा। अब कहिएगा, बहुत लोग कहिएगा रीजनिंग तो मेरा ठीक है सर, हम 70 प्लस ले आइएगा। आप जाकर के सेट मार लीजिए, कहां आपको 10 क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, 15 क्वेश्चन 75 में जब लगाइएगा 1/3 निगेटिव है, जितना आसानी से नंबर देता है उतना आसानी से नंबर छीनता भी है रीजनिंग। 75 में अगर हम गलती बोल रहे होंगे तो आप इस चीज को बताइए, आप सेट लगाते होंगे तो 75 में 60 सही जाता होगा, 15 गलती चल जाता होगा, और लगता क्या होगा, अच्छा ये सिल्ली मिस्टेक हो गया है। सिल्ली मिस्टेक का कोई जगह नहीं है एग्जाम में। रूमा में बैठ के और कोचिंग में बैठ के जब लगाते हैं वहां पर सिल्ली मिस्टेक को सोच लेते हैं सिल्ली मिस्टेक है, लेकिन आप एग्जाम में वही सिल्ली मिस्टेक 12-15 हो जाएगा, आप ऐसी रह जाइएगा। अभी समय है 5-6 दिन, आप 150 क्वेश्चन डेली लगाइए, डेली 150 क्वेश्चन लगाइए। सोर्स आपका बिहार एसएससी पीवाईक्यू है। आप 70 प्लस आपका नहीं रोकेगा कोई, 70 प्लस आपका रहेगा। मैथ का जो 25 क्वेश्चन आने वाला है हमारे अनुसार, जो आपका कमजोर पक्ष है, ज्यादा सिलेबस नहीं है मैथ का, हम बताए हैं सिलेबस क्या क्या है, वो सिलेबस को जो कमजोर पक्ष है उसका प्रैक्टिस करिए। और मेनली 2 चैप्टर का, नंबर सिस्टम का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सबका ठीक रहता है। हमको पता है नंबर सिस्टम और सीआई सबका खराब रहता है थोड़ा सा, और यही से क्वेश्चन आपको रहेगा ठीक ठाक। तो नंबर सिस्टम और सीआई को आप क्या कर लीजिए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। 22 प्लस प्रश्न आप यहां सही कर सकते हैं, 22 प्लस प्रश्न सही कर सकते हैं। 70 वहां, 22 वहां, 70, 22, 92। जो 100 में 92 प्लस ले आया उसका रिजल्ट को रोकने जा रहा है जी, कोई नहीं रोकेगा उसका रिजल्ट, चाहे जीके जीएस कितना ही खराब चल जाए उसका, नहीं रोकेगा कोई उसका 100 में। और यहीं पर आप लोग क्या करिएगा, 10 गो गलती, 12 गो गलती कर दीजिएगा रीजनिंग में, 5 गो गलती कर दीजिएगा यहाँ, यहीं पर आप 10 नंबर नीचे हो जाइएगा। जो मैथ में 10 नंबर नीचे हो गया मैथ रीजनिंग में, वो जीके जीएस में कवर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपको जिस जीके जीएस पर भरोसा है वो जीके जीएस से प्रश्न ही नहीं आएगा। जीके जीएस पर आप जो ट्रेडिशनल जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो हाँ टीचर जो पढ़ाई करा रहे हैं ट्रेडिशनल, ना कोई एग्जाम पैटर्न देखते हैं, ना बस कोई भी एग्जाम हो हर जगह एक ही चीज डाल देते हैं, कोई भी एग्जाम हो हर जगह, हर एग्जाम का अलग अलग डिमांड होता है, वैसे ही एईडीओ का अपना डिमांड है। अब हम जीके जीएस पर बात करते हैं, जो हम आपको बताएं कि करंट का 20 क्वेश्चन आने वाला है। आप अभी फिलहाल 5-6 दिन रिवीजन क्या करिए, अक्टूबर से जनवरी तक रिवीजन करिए। सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ से मोस्ट है कि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से रहेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट को बिहार वाला देखिए,
आपको यहाँ से 20 में 15 प्लस बन जाएगा। और मेरा मैराथन आपको देखना है तो आप मेरा मैराथन देख सकते हैं। करेंट का हम मैराथन ला रहे हैं, हम क्या क्या चीज का मैराथन भी लोग चला रहा है, वैसे वैसे चीज का मैराथन चला रहा है जहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। अरे भाई कम से कम मैराथन चलाने से पहले आप लोग स्टडी तो कर लीजिए कि वीडियो में क्वेश्चन पूछेगा कहां से। सोर्स आप करिए क्या कि हमारा 400 प्लस क्वेश्चन हम तैयार किए हुए हैं करंट का, और उसी का हम करवा रहे हैं आपका मैराथन। 400 क्वेश्चन विथ ऑप्शन, ये 400 क्वेश्चन नहीं है, 400 क्वेश्चन के साथ आप इसको 1600 क्वेश्चन मान लीजिए करंट का। मेरा 1600 क्वेश्चन करंट का मान लीजिए, और आप जो पुराना पढ़े हैं मैगजीन स्पीडी एडुटेरिया, बस उसी को रिवीजन करिए। बस करंट आप जितना करिएगा उतना सही रहेगा। बिहार स्पेशल से मेरा मानना है कि 10 से 15 क्वेश्चन एवरेज हम 12 मान के चले हैं। एडुटेरिया का किताब आता है, बस उसको पढ़िए, पतला सा किताब रहता है डिस्क्रिप्टिव का। और पीवाईक्यू लगाइए कि इसका बीपीएससी जो पीवाईक्यू पूछी है बिहार स्पेशल का अभी तक, उसको आप बनाइए, उसको आप रिवीजन करिए। और बिहार स्पेशल का भी मेरा मैराथन पढ़ा हुआ है, वो जाके देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन, पूरा हिस्ट्री नहीं, पूरा हिस्ट्री से अगर 20 क्वेश्चन आएगा तो बताते हैं एंशिएंट मेडाइवल से मिला करके 5-6 क्वेश्चन रहेगा, बाकी पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। तो अभी अंतिम समय में सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, या तो इसका आप मैराथन किसी भी टीचर का देखिए, मैराथन भी उसी का देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन अगर कोई चला रहा है तो वो देखिएगा, हमारा भी मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा मैराथन। फिजिक्स एंड बायोलॉजी, यहां से लगभग अगर 20 प्रश्न अगर पूरा साइंस में रहेगा तो 15 प्रश्न लगभग फिजिक्स और बायोलॉजी से ही रहेगा। इसका सोर्स लूसेंट और घटना चक्र। बस कौन क्या बोल रहा है, एक किताब वो किताब, भाई जनरल साइंस है सिलेबस में, नहीं तो एग्जाम क्यों दे करके आइएगा, एक क्वेश्चन हम खोज करके दे देंगे आपको लूसेंट और घटना चक्र से। एक अब देखिए 20 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन बाहर चला गया तो उसके आधार पर तैयारी नहीं होता है। 17-18 क्वेश्चन जो आ रहा है एग्जाम में, तैयारी और उसके आधार पर किया जाता है। तो लूसेंट और घटना चक्र जो पढ़ रहे होंगे, अब तो इसका समय खत्म हो गया, मैराथन वगैरह देखिए और अपना नोट्स रिवीजन करिए लास्ट समय में। यही आपको बताएं जीके में 65 प्रश्न जो आने वाला है, बस यही 4 चीज से आने वाला है। क्या क्या नोट कर लीजिए, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री तीसरा, और चौथा फिजिक्स एंड बायोलॉजी। यही से आपका 100 में 65 प्रश्न बन जाएगा, जहां आप 40 बहुत इजीली ला सकते हैं, 40 प्लस इजीली ला सकते हैं। तो 40 प्लस अगर यहाँ इजीली ला सकते हैं, बाकी ये सब जो आपके लिए है एंशिएंट, मेडाइवल, केमिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपको रिजल्ट दिलाने में काम नहीं करता है, आपको रिजल्ट छीनता है आपसे। क्योंकि आप ये क्या है, ये ऐसा कीचड़ है कि इसमें धंसते हैं तो धंसते चले जाते हैं, और यहां से कुछ मिलता आपको नहीं है। तो यहां से जो 35 प्रश्न आएगा, जो बहुत पढ़ भी रहा है बच्चा वो भी 20 प्लस करेगा, वो भी 20 करेगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो भी 15 करेगा, वो भी 15 प्लस करेगा। तो आप लास्ट समय में तो हम इसको बोलेंगे कि इसको नहीं ही करिए, बहुत है तो सब मिला करके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 5-6 घंटा में इतना पूरा को रिवीजन कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो इस पर समय नहीं दीजिए आप लोग। इस पर करना बस क्या है, इसमें बस अपना अप्रोच रखना है। किस क्वेश्चन में अगर हमको 15 को आ रहा है तो 15 को बनाएंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। अब हम लास्ट में आपको कंक्लूड कर देते हैं, लास्ट में हम कंक्लूड कर देते हैं कि हम बताएं क्या। पहला हम क्या बताएं कि पूरे 200 जो क्वेश्चन आपका मेरिट का है उसको हम 3 भाग में डिवाइड किए। पहला 100 क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है रीजनिंग और मैथ्स को। रीजनिंग अभी आप डेली 150 क्वेश्चन, जो 5 दिन 6 दिन समय बचा है उसी में आप डेली 150 क्वेश्चन बनाइए। मैथ्स का जो आपका इंपॉर्टेंट जो कमजोर एरिया है वहां पर ध्यान दीजिए, जो सिलेबस में है वही सिलेबस, हम सिलेबस बताए हैं मैथ्स का, मात्र 8 टॉपिक है मैथ्स में। फिर जो आपका जीके जीएस है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। 2 पार्ट में पहला पार्ट 65 क्वेश्चन जहां आपको ध्यान देना है, 35 क्वेश्चन जहां आप नहीं भी ध्यान दिए तो चलेगा। 65 क्वेश्चन करेंट, बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, लगभग 65 क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। करेंट का मेरा मैराथन आ गया है, एक पार्ट और आएगा करेंट का मैराथन का भी, आज दूसरा पार्ट आने वाला है इसका। बिहार स्पेशल मैराथन कर दिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन आएगा, फिजिक्स का भी आएगा और बायोलॉजी का भी आएगा। मैथ का भी मेरा मैराथन आया है, मैथ का भी मेरा मैराथन आ चुका है। 11 दिन का 11 मैराथन चला रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं चला रहे हैं लोगों की तरह, नहीं कि हम एक दिन मेडाइवल हिस्ट्री का मैराथन चला रहे हैं जहां से क्वेश्चन में नहीं आएगा। हम वहां फोकस कर रहे हैं, हम वहां रिवीजन आपका करवा रहे हैं जहां से क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा। ये सारे पोर्शन जो 35 क्वेश्चन जहां से आने वाला है,
केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एंशिएंट, मेडाइवल। लास्ट समय में अगर आप यहाँ अपना समय दे रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, एकदम पाप कर रहे हैं लास्ट समय में अगर आप यहाँ समय दे रहे हैं। इसके अलावा हम वो जो 35 क्वेश्चन है उसको छोड़ करके आप ये 15 टॉपिक पर ध्यान दे लीजिए। ये 15 टॉपिक आपको कम से कम 20 नंबर दिलवा करके जाएगा। 20 प्लस क्वेश्चन आपको यहां से जरूर देखने को मिलेगा। ये मात्र 15 टॉपिक से 20 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका भी हमारा वीडियो लगभग 15 टॉपिक में 7-8 टॉपिक आ चुका है, बाकी जो 5-6 टॉपिक बचा हुआ है वो भी आपका 3-4 दिन में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं। और मेरा 11 दिन का 11 मैराथन चल रहा है, जिसमें 3500 प्लस एमसीक्यू का हमारा टारगेट है। और 3500 प्लस हम क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर भरोसा करते हैं। क्वालिटी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा क्वेश्चन शायद कम जाए, लेकिन मेरा कम क्वेश्चन में आपको ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा, इतना तो कंफर्म है। हम 10,000 क्वेश्चन देने पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम कम क्वेश्चन में हम सिलेक्टिव चीजों को हम पढ़ाने पर भरोसा रखते हैं कि हाँ सिलेक्टिव पढ़ाएंगे तभी चीजें हो पाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और लगा है कि हाँ लास्ट समय में सही मार्गदर्शन आपको मिला है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे लास्ट के 5-6 दिन में कि क्या करे क्या नहीं करे, उस कंफ्यूजन को अगर हम थोड़ा भी कम कर पाए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरे मैराथन से आप लोग जुड़ सकते हैं। डेली 10 बजे रात में आज आपका 9:30 बजे रात में करेंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।